घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? पुष्पा को मिला अपने पिता का नाम, क्या पुष्पा को मिलेगा अपना अधिकार? क्या सिद्धप्पा नायडू की होगी हार? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि कैसे सिद्धप्पा नायडू के सभी एमएलएज को कोई बारी बारी से खरीद रहा है और शेखावत सिंह ने अपने कब्जे में सारी चंदन की लकड़ियां रखी हुई हैं और दूसरी तरफ पुष्पा अपने भाई से अपनी मां और बीवी की बेइज्जती का बदला लेने निकलता है। अब आगे मुलेठी मोहन के घर पर जोर की आवाज से उसके घर का गेट खुलता है। घर के सभी लोग डर जाते हैं और बाहर की ओर भागते हैं ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। सभी देखते हैं कि एक बड़ी सी चमचमाती हुई एसयूवी ने उनके घर के गेट को तोड़ दिया है और सीधा उनके घर के मैदान की ओर घुसा चला जा रहा है। उसके पीछे से 6-7 गाड़ियां और आती हैं और उस एसयूवी के बगल में आकर लग जाती हैं। अब मुलेठी मोहन के घर के सामने 7-8 बड़ी एसयूवी खड़ी थी। मुलेठी मोहन गुस्से में तमतमाते हुए गरजते हुए पहुंचता है। ए, कौन है तू? हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की तूने? चल बाहर निकल। अंदर से पुष्पा बड़े शान के साथ सूट बूट में निकलता है। पुष्पा को देखते ही मुलेठी मोहन का पारा और भी ज्यादा चढ़ जाता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? तुझे लगता है तू अपनी दादागिरी हम पर झाड़ेगा? हमें रौब दिखाने आया है? तू चाहे कुछ भी बन जा, पर तू रहेगा नाजायज का नाजायज औलाद ही। ये सुनकर पुष्पा गुस्से का घूंट पीते हुए अपनी मुट्ठी कस लेता है। पुष्पा कहता है, ए वकील, इसे बता रे मेरी औकात क्या है और इस 2 टके के आदमी की औकात क्या है। पुष्पा के पास खड़ा वकील मुलेठी मोहन को एक फाइल देता है और कहता है, पुष्पा भाई अब इस घर के मालिक हैं। इस पर मुलेठी मोहन कहता है, क्या बकवास है? ये घर इसका कैसे? ये नाजायज है, इसका इस घर पर कोई हक नहीं। हम कभी भी इसे इस घर में ये जायदाद में हिस्सेदारी नहीं होने देंगे। जिस पर पुष्पा कहता है, पुष्पा कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, जो उसका होता है वो ले लेता है। ये घर मेरा है। तेरे भाई सरिताज ने ये घर गिरवी रखकर उधार लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाया। यानी अब या तो वो उधार चुकाया जाए या फिर ये घर बिकेगा। मुलेठी मोहन कहता है, कर्ज मेरे भाई ने लिया था और वो भी अपने हिस्से को गिरवी रख के, मेरे भाई के हिस्से को नहीं। और तुझसे गिरवी नहीं रखवाया था, बल्कि हमने सिवाकर राव के पास रखवाया था। पुष्पा, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा रे, इसको कोई डिटेल में समझाओ रे। तभी एक गाड़ी में सिवाकर राव निकलता है और कहता है, मुलेठी मोहन, तुम्हारे भाई ने अपने हिस्से के सारे खेत और घर का हिस्सा गिरवी रखवाया है। सूद समेत कर्ज की कीमत 1 करोड़ है। मुझे अभी के अभी सारे पैसे चाहिए, नहीं तो तुम्हें मुझे जबरदस्ती इस घर से बाहर निकालना होगा। मुलेठी मोहन गुस्से में अपने भाई सरिताज को देखता है और फिर सिवाकर राव से कहता है, तू भी इस पुष्पा का पालतू कुत्ता बन गया। जिस पर शिवाकर राव कहता है, मुलेठी मोहन, अपनी आवाज नीचे रखो तो अच्छा होगा, पहले मेरा 1 करोड़ निकालो। मुलेठी मोहन अपने हाथ में रखी फाइल फेंकते हुए कहता है, भाड़ में गया तुम्हारा ब्याज, तुम्हारा कर्ज, अभी के अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी गाड़ियों से कुछ गुंडे निकलते हैं और जबरदस्ती घर के सारे सामान निकाल कर फेंकने लगते हैं। सरिताज और मुलेठी मोहन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं कर पाते। तभी वहां पुष्पा की मां आ जाती है और पुष्पा को कहने लगती है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। उन लोगों ने उसे कब का खुद से अलग कर दिया है, तब आखिर क्यों वो गड़े मुर्दे हुए उखाड़ रहा है। मुलेठी मोहन और सरिताज पुष्पा की मां को देखकर उसे भला बुरा कहने लगते हैं और तभी पुष्पा मुलेठी मोहन को गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए उठाकर घर की चौखट पर पटक देता है और उसके सीने पर पैर से जोरदार लात मारता है। पीछे से सरिताज पुष्पा को मारने आता है और पुष्पा उसे भी एक घूसे में ही दूर पटक देता है। पुष्पा अकेले ही उन दोनों की खूब पिटाई करता है। पुष्पा की मां ये सब देख रही होती है और पुष्पा को उन्हें छोड़ने के लिए बोलती है, पर पुष्पा की आंखों के सामने अब तक उनके द्वारा किए हुए सभी अपमानों की झलक सामने आ रही थी और गुस्से के रूप में उन दोनों पर पुष्पा बरस रहा था। पुष्पा कहता है,
तू कैसी है रे? इन दोनों ने बचपन में हम दोनों को शांति से भी नहीं जीने दिया। जिसे तू अपना पति मानती थी उसकी लाश के आसपास भी भटकने नहीं दिया। मुझे अपने बाप का श्राद्ध नहीं करने दिया। फिर भी हम जी रहे थे ना चुपचाप। पर फिर भी ये हमारी जिंदगी में आते हैं, ताने देते हैं, तुझे ताने देते हैं कि तू और तेरी औलाद दोनों नाजायज हैं। फिर भी तू इन्हीं की साइड ले रही है। पर आज नहीं, पुष्पा किसी के सामने झुकता नहीं और ना ही तुझे झुकने देगा। फिर पुष्पा एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर आता है, घर के बीचों बीच हथौड़ा मारता है और फिर घर के दरवाजे तोड़ने लगता है। फिर वो एक सूटकेस शिवाकर राव को देता है जिसमें 1 करोड़ रुपए थे। एक आदमी कुर्सी लेकर आता है और घर के आंगन के बीचों बीच रखता है, जिस पर पुष्पा पैर पर पैर चढ़ाकर बैठता है और वकील शिवाकर राव से एक फाइल लेता है जिस पर पुष्पा साइन करता है और वकील बताता है कि इस घर का आधा हिस्सा अब कानूनी तौर पर पुष्पा और श्रीवल्ली का है। दूसरी तरफ सिंडिकेट के लोगों को पता चलता है कि अब तक जितने भी जगहों पर लाल चंदन की लकड़ियां रखी गई थी वहां पर सभी जगहों पर रेड पड़ी है और सभी चंदन की लकड़ियों को सीज कर लिया गया है। ये बात पुष्पा तक पहुंचती है। पुष्पा गुस्से में केशवा को फोन लगाता है क्योंकि अभी तक पुष्पा ने अपने सभी काम का जिम्मा केशवा को दे रखा था। पिछले 2 दिन से केशवा का फोन नहीं लग रहा था, ना ही उसने फोन किया था। पुष्पा गुस्से में केशवा को फोन लगाता है पर केशवा का फोन फिर से नहीं लगता। पुष्पा गुस्से में घर से गाड़ी से निकलता है अपने अड्डे की ओर जहां लाल चंदन की लकड़ियां रखी थी। वहां पहुंचता है और पाता है कि सारी लकड़ियां गायब हैं। फिर वो दूसरे अड्डे की तरफ जाता है जहां फिर से वो लकड़ियों को गायब पाता है। पुष्पा गुस्से में मानो पागल हुआ जा रहा है। फिर वो अपने अगले अड्डे की तरफ जाता है पर तभी रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने एक पुलिस की जीप आती है और उसका रास्ता रोक देती है। पुष्पा देखता है कि जीप में शेखावत सिंह था। पुष्पा समझ जाता है कि इन सब के पीछे शेखावत सिंह ही है। शेखावत सिंह पुष्पा की ओर गन तानता है और फायर करने ही वाला होता है कि तभी पुष्पा अपनी गाड़ी का गियर लगाता है और अपनी गाड़ी से शेखावत सिंह को टक्कर मारता है। शेखावत सिंह की गाड़ी घसीटते हुए एक पेड़ की तरफ जाती है। अभी शेखावत सिंह की गाड़ी पेड़ से टकराने ही वाली होती है कि शेखावत सिंह तुरंत अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील घुमाता है और बच जाता है। शेखावत सिंह और पुष्पा अब एक दूसरे के आमने सामने थे। शेखावत सिंह गाड़ी से निकलता है और पुष्पा की तरफ गन पॉइंट करता है पर फिर गन को दूर फेंक देता है और पुष्पा को लड़ने के लिए ललकारता है। दूसरी तरफ सिद्धप्पा नायडू एक चेयर पर बैठा होता है और एक एक कर सभी एमएलएज उसके सामने अपनी पार्टी से रिजाइन करने का लेटर दे रहे होते हैं। क्या सिद्धप्पा नायडू की छिन जाएगी कुर्सी? पुष्पा और शेखावत सिंह के बीच किसकी होगी जीत? जानने के लिए देखते रहिएगा बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। धन्यवाद।